उस पूरी नाड़ी को जो आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक जाती है, अंध गुफा जिसे कह रहा हूं मैं, गुप्त गुफा जिसे मैं कह रहा हूं, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है। और इसमें गुरु भी प्रकाश नहीं करते, क्योंकि यही वो रास्ता होता है, मुख्य रास्ता होता है, जो साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक रूप से प्राण त्यागता है तो उसको यमपुरी ले जाता है, शमशान घाट ले जाते हैं। अब ये जो यात्रा करता है यहां से, जब वो मरता है अपने घर में और वहां से उसको यमपुरी तक लेके जाते हैं, ये जो यात्रा है ये वही यात्रा है, ये वही अंध गुफा की यात्रा है। लेकिन ये बाहर की यात्रा है। और जब कोई व्यक्ति जीते जी ध्यान करता है, साधना करता है, आत्म चेतना की तरफ बढ़ता है, तो यही ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और जितने भी सत्संग मैं आपके सामने लाता हूँ वो सारे के सारे मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं। और 2019 से मुझे आत्म चेतना जिसे कहते हैं या तुरीय चेतना जिसे कह सकते हैं, उसके आधार पर मैं सारे सत्संग कर रहा हूँ। 2019 में मुझे पहली बार ध्यान लगा था, जिसे हम इंद्रियातीत ध्यान कहते हैं। गुरु कृपा से ही ये घटना घटती है और ये बहुत अद्वितीय घटना है। लेकिन इस घटना के घटने से पहले कुछ ऐसे पड़ाव साधना में आते हैं जो साधक को अच्छे से परखते हैं और उसे पात्र सिद्ध करते हैं, ताकि उसे गुरु कृपा प्राप्त हो सके। अब उसकी पात्रता कैसे सिद्ध होती है या वो पात्र कैसे बनता है, वो एक अलग विषय है। उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो माया का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव जो हमने बात की थी स्वयं की खोज में, भाग 1 में जो हमने बात की थी कि जब प्राण अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर के शरीरों में जब प्राण आने लगता है तो बाहर से शरीर कमजोर हो जाता है और बहुत प्रकार से साधक जो है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका विश्वास साधना के ऊपर, गुरु के ऊपर डगमगाने लगता है। वो उसके लिए बहुत ही कष्टकारी समय होता है कि वो अपने विश्वास को एक निष्ठ रख सके, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को वो बनाए रखे। बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो गुरु के प्रति सच्चा होता है, स्वयं के प्रति सच्चा होता है, तो वो साधन पथ पर आगे बढ़ता है और वो दूसरे पड़ाव पर पहुंचता है, जिसकी बात हम करेंगे। जब साधक अंतर्मुखी हो जाता है, वो भी गुरु कृपा से होता है, वो नाम जप से होता है। जब वो अंतर्मुखी हो जाता है तो अंदर की जो यात्रा है उसके 2 मुख्य पड़ाव हैं। पहला पड़ाव ये है कि आप आज्ञा चक्र, जिसे हम दशम द्वार कहते हैं, यहां से प्रवेश द्वार है। और हृदय द्वार जो है इसे हम कहते हैं कि ये आत्म चेतना का द्वार है। आज्ञा चक्र से लेकर हृदय चक्र तक एक गहरी अंधकार की एक खाई है। और ये खाई कितनी लंबी है ये निर्भर करता है अलग अलग व्यक्ति पर, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग चेतना का होता है। व्यक्तिगत चेतना हर व्यक्ति की अलग होती है। तो प्रवेश करने के बाद, हृदय में प्रवेश करने के लिए किसी किसी को 10 दिन लगेंगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं और कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि साधक कैसा है और वो यहाँ तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। और गुरु की सामर्थ्य तो काम करती है, नाम जब काम करता है, गुरु की शक्ति साधक को संभालती है, मार्गदर्शन करती है। लेकिन आत्मचेतन आने से पहले, आत्मचेतन होने से पहले शिष्य का समर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आत्मचेतना के बाद तो शिष्य को कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन आत्मचेतना तक शिष्य का कुछ ना कुछ कार्य जरूर रहता है। उसके समर्पण जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक गुरु जो है वो भी देखता है कि कब ये मेरी शरण में पूरी तरह से आएगा और मैं टेक ओवर करूंगा इसकी चेतना को। तो दूसरे पड़ाव में जब वो आज्ञा चक्र से
अंदर प्रवेश कर जाता है, उसकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, तब वो एक ऐसी खाई में प्रवेश करता है जिसे गुहिया कंदरा भी कहा जाता है, यानी कि गुप्त गुफा भी कहा जाता है, और उसे अंध गुफा भी कहा जाता है। अंध गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अंदर जब हम जाएंगे ना, अंदर पूरा अंधकार है, यानी कि हमारी अंदर की यात्रा जो है, ये शरीर के अंदर भी जो नाड़ियां हैं जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर तक लेके जाती है, हमारी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर, एक स्तर से दूसरे स्तर तक लेके जाती है, वो नाड़ियां हैं। तो जिस नाड़ी से जिस बाहर की चेतना जब अंतर्मुखी होती है, जो पहली नाड़ी है, जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, उससे उसी नाड़ी को मैं कह रहा हूं कि वो उस नाड़ी में बहुत अंधकार है। वो अंधकार इसलिए है, वैसे तो सारी नाड़ियों में अंदर अंधकार होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रथम नाड़ी है और हम बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, तो बाहर का कोई प्रकाश तो हम अंदर लेके जा नहीं सकते, और जो हमारा स्वयं का प्रकाश होता है वो हृदय में जागृत होता है। तो जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उस पूरी नाड़ी को जो आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक जाती है, अंध गुफा जिसे कह रहा हूं मैं, गुप्त गुफा जिसे मैं कह रहा हूं, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है, और इसमें गुरु भी प्रकाश नहीं करते, क्योंकि यही वो रास्ता होता है, मुख्य रास्ता होता है, जो साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। सबसे बड़ी चुनौती होता है कि वो यहां से यहां तक किस विश्वास से आता है। और एक चीज, यहां से यहां तक जो नाड़ी आती है, उसकी जो दिशा है वो दक्षिण की दिशा है, जिसे हम यम दिशा बोलते हैं, या हम यमपुरी की दिशा बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति भौतिक रूप से प्राण त्यागता है तो उसको यमपुरी ले जाता है, शमशान घाट ले जाते हैं। अब ये जो यात्रा करता है यहां से, जब वो मरता है अपने घर में, और वहां से उसको यमपुरी तक लेके जाते हैं, ये जो यात्रा है ये वही यात्रा है, ये वही अंध गुफा की यात्रा है, लेकिन ये बाहर की यात्रा है। और जब कोई व्यक्ति जीते जी ध्यान करता है, साधना करता है, आत्म चेतना की तरफ बढ़ता है, तो यही रास्ता, यमपुरी का रास्ता, वो जीते जी तय करता है। तो जब वो जाएगा, यहां से यहां अंदर जाएगा, तो गहन अंधकार है, और यमराज किसी भी जीवित व्यक्ति को इस रास्ते से अंदर आने नहीं देते। तो क्या होगा? तो जैसे कोई व्यक्ति अंध गुफा में प्रवेश करेगा, यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, सबसे पहले उसके जीवन में मृत्यु भय प्रकट होगा। और ये कौन सा मृत्यु भय है? इस मृत्यु भय में अलग अलग तरह से फोबिया हो सकता है। किसी बीमारी का फोबिया होगा आपको कि मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, और मरने का बहुत डर लगने लग जाता है उस समय। और 99.99% साधकों के साथ ये होना अनिवार्य है। 100% के साथ ही हो सकता है। उस साधक के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जो अंध गुफा में प्रवेश करता है उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते ही आते हैं, क्योंकि वो जिस गुफा में आया है, यमराज उसे भय दिखाते हैं कि तू मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, या तो फोबिया से होगा या सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी। तो साधक सोचेगा, यार मैं कैसी साधना में आ गया, मैं नाम जप रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, बाकी लोग सब खा पी रहे हैं, मस्त हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, मैं भगवान का नाम जप रहा हूं, मैं स्वचेतना के पथ पर चल रहा हूं, और मुझे ऐसी निराशा क्यों हो रही है? डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। सारे टेस्ट कराएंगे, कहीं यहां दर्द हो रहा है, गैस का दर्द हो रहा है तो लगेगा हार्ट अटैक हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो सिर में भी उस समय बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है सिर में, क्योंकि नाड़ियां जो है वो, उनमें जब प्रकाश होना होता है या उनमें प्राणवायु ऊपर उठती है तो दर्द होता है। तो सर दर्द होना बहुत कॉमन है। लेकिन ये जो भय है, तो वो ध्यान में भी बैठेगा तो उसे डर लगेगा, ध्यान में बैठ नहीं सकेगा, अंधेरे से डर लगेगा, अकेले में डर लगने लग जाएगा। सबसे ज्यादा ये मृत्यु भय प्रकट होता है।
और इसके साथ ही क्योंकि ये अंध गुफा है, क्योंकि ये यम की दिशा है, इसीलिए जीवन में जो 5 यम होते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, और एक है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तय। तो ये 5 यम होते हैं। तो उस समय जब वो अंध गुफा में प्रवेश करता है तो ये सारी चीजें भी उस पर वो कहीं काम करता है जहां थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो यम की दिशा है, वो मृत्यु की दिशा है। तो ये जितनी भी ये जो 5 यम होते हैं, अगर ये किसी व्यक्ति, अब साधारण व्यक्ति छोटा मोटा झूठ बोलता ही है, उसको नहीं मालूम कि परिग्रह अपरिग्रह क्या है, अस्तय क्या है, ब्रह्मचर्य के बारे में तो हम उतने सचेत होते नहीं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का मूल और सही अर्थ जो है वो ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। तो ये 5 चीजें साधारण रूप से किसी व्यक्ति में होती नहीं है, और इन्हीं चीजों का दबाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। तो एक तरफ उस पर दबाव पड़ता है, दूसरी तरफ वो साधक है, साधना कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो कई बार भौतिक जीवन में, अपनी नौकरी में, व्यवसाय में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नुकसान होने लग जाता है। तो वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है वहां पे। एक तरफ डिप्रेशन है, मृत्यु भय है, ध्यान नहीं कर पा रहा है। अब उसके पास क्या बचा? उसके पास बचा कि वो गुरु को प्रार्थना करे। अब वो गुरु को प्रार्थनाएं करता है कि गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे गुरु है ही नहीं। ऐसे लगता है कि जो कुछ भी इन्होंने बोला है ना, मतलब वैसे ही बस बोल दिया है, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है। जो दूसरे लोग इस पथ पर चलकर आगे बढ़े हैं, पता नहीं कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं झूठी बोल रहे हैं। तो गुरु पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है यहाँ पर, क्योंकि बाहर में जब हम साधना शुरू करते हैं तब तो फिर भी क्रियाएं, योग क्रियाएं होती हैं, कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और गुरु की वाणी थोड़ी समझ में आती है, तो गुरु का थोड़ा प्रकाश रहता है क्रिया योग में। लेकिन जब व्यक्ति अंतर्मुखी होके हृदय आज्ञा चक्र से हृदय द्वार तक जाता है, अंध गुफा में, गुप्त गुफा में प्रवेश करता है, तब तक तो वहां कोई प्रकाश नहीं होता, सिर्फ भय ही भय होता है। उस समय तो गुरु का नामो निशान नहीं मिलता। अब क्या होता है, और ये रास्ता लंबा होता ही जाता है, लेकिन इसको छोटा करने का तरीका भी है। क्या तरीका है? तो हम जो भी रास्ता अपने अंदर तय करते हैं, बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना, आज्ञा चक्र से हृदय चक्र से जाना, हृदय चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके मूल धारा, फिर वो सारा ऊपर जाना, ये सारा नाड़ियों के माध्यम से होता है। और नाड़ियों को चलाने वाला है प्राण। और प्राण जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया था कि प्राण, जो 10 प्राण होते हैं, वो स्थूल प्राण है। अपान, व्यान, उदान, वो सब, वो 10 प्राण जो होते हैं, उपप्राण और मुख्य प्राण, वो स्थूल प्राण है। लेकिन एक होता है सूक्ष्म प्राण, जो हमें जीवित रखता है। इमोशंस होते हैं उसमें, कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, पिता है, माता है, पुत्र है, बंधु है। ये जो इमोशन संसार के साथ बनता है ना, ये उसी प्राण से बंधता है, और वो सूक्ष्म प्राण है। वो प्राण अगर आप अपने गुरु को समर्पित कर दो, कैसे? जैसे मेरे जीवन में क्या हुआ था, जब मैंने अंध गुफा में प्रवेश किया तो मुझे बहुत भय लग रहा था उस समय। ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए, ये सारे मेरे साथ हुए हैं। तो जब मैं बहुत परेशान हो गया, किसी प्रकार से कुछ भी हल नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने गुरुदेव के सामने नमस्कार किया, और जितनी भी बाहर की आराधनाएं मैं करता था, वो सारे देवों को मैंने नमस्कार करके उनकी आज्ञा मांगी कि अब मैं केवल गुरु भगवान की शरण में जाके सिर्फ उनका मंत्र जपना चाहता हूँ, उनका ध्यान करना चाहता हूँ। बाहर की किसी भी प्रकार की कोई भी आराधना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बाहर की जो मैं साधना करता था उससे मुझे फल मिले थे। मुझे मालूम था कि जिस देव की मैं पूजा करता हूँ वो देव हैं और मेरी रक्षा करते हैं, और मुझे वो प्रदान करते हैं जो मैं उनकी पूजा में उनसे मांगता हूँ। शनिदेव की बात कर रहा हूँ मैं। तो शनिदेव का साक्षात्कार मुझे था मेरे जीवन में, तो उनको मैं उनकी साधना डायरेक्ट नहीं छोड़ सकता था। और शनिदेव की साधना क्योंकि बाहर की है और गुरुदेव की साधना आंतरिक है, तो ये दोनों साधनाएं एक साथ चलती नहीं है। और मैंने गलती की थी, मैंने अपने गुरुदेव के चेहरे में शनिदेव के चेहरे को देख लिया कि गुरुदेव में तो सभी हैं। लेकिन क्या होता है कि
मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं कोई गलती करता था शनिदेव की आराधना में, तो मेरे घुटनों पर चोट लगती थी। तो मुझे पता चलता था कि ये सही नहीं है, ये शनिदेव की साधना में ये नहीं चलेगा। तो उस दिन भी मेरे को चोट लगी जिस दिन मैंने गुरुदेव के चेहरे में शनिदेव को देखा। तो मुझे पता चला कि ये संभव नहीं है, तो किसी एक को मुझे चुनना पड़ेगा। तो मैं शनिदेव के मंदिर में गया, मैंने उनसे प्रार्थना की कि शनिदेव आपका साक्षात्कार है, मुझे आपकी कृपा मैं जानता हूँ मुझ पर है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अपने शरीर की बीमारियों से बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गुरुदेव के रास्ते पर चलूँ, तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। जो कुछ भी आपने दिया, जो भी आशीर्वाद आपका मुझ पर रहा, उसे बनाए रखिए, और बाकी इसके आगे मेरे गुरुदेव मुझे संभाल लेंगे। मैं अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना मैंने शनिदेव के मंदिर में जाके की, और वहां से एक अलग घटना घटी। वो कभी मैं आपको, एक लंबा विषय है, मैं अलग बताऊंगा कि वो मंदिर में घटना क्या घटी है आपको। वो आत्म चेतना का जब एपिसोड आएगा कि आत्म चेतना कैसे होती है, आत्म चेतना में होने के बाद क्या क्या घटना घटती है, वो उस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ये बात। तो फिर वो जो मैंने शनिदेव से कहा और फिर मैं घर आया, तो मैंने 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 गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं अकेला अपने परिवार में कमाने वाला हूँ, और मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरी जो पत्नी है और मेरा जो बेटा है, मैं दोनों के प्राण आपको समर्पित करता हूँ, दोनों की जिम्मेदारियां आपको देता हूँ। उसके साथ ही मैं अपना प्राण भी आपको समर्पित करता हूँ कि मुझ पर कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या आएगी, मैं कभी किसी को नहीं पुकारूंगा। मैं अपने प्राण पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ। इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उस समय वो मरने के थॉट्स आते थे, मृत्यु के थॉट्स आते थे। तो इसलिए मैंने वो प्राण गुरुदेव को समर्पित कर दिए कि मेरा इन पर अधिकार नहीं है, मैं कभी अपने प्राणों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये प्रार्थना, ये मैंने अपने जीवन को गुरुदेव को समर्पित किया है, मैंने अपने प्राण उनको दे दिया। अब यहां से यहां तक जो यात्रा करता है वो प्राण ही है। मैंने कहा था ना पहले एपिसोड में कि प्राण अंतर्मुखी होता है तो फिर बाहर का शरीर कमजोर होने लग जाता है ना। वही प्राण जो यहां से यहां तक जाएगा, इमोशनल प्राण है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, श्री राम की मूर्ति हुई अयोध्या में, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये वही प्राण है। वही प्राण हमारे अंदर अंतर्मुखी होता है, उसी प्राण को समर्पित करना पड़ता है। उसी प्राण से हम जीवित हैं, उसी प्राण के बिना हम अमृत हैं। तो जो साधक अपने गुरु को ये मान लेता है कि मेरे प्राण केवल मेरे गुरु के ही हाथ में है, मैं कभी अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाऊंगा किसी भी वजह से। देखिए, गुरु समर्थ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गुरु को बदल नहीं सकते, गुरुओं की श्रेणी होती है, एक गुरु आपको एक स्थिति तक लेके आता है, लेकिन जब आप अंतिम गुरु के पास पहुंचते हो, वो गुरु जो आत्म चेतना प्रदान कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कि दूसरे को तो ये आत्म चेतना प्रदान कर सकते हैं, मेरे को नहीं हो रही, तो मैं कहीं और चला जाता हूं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके गुरु पूर्ण समर्थ है, आत्म चेतना प्रदान कर सकते हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए, अपने गुरु को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। अपने प्राणों को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करके अब ये जीवन उनका हो जाना चाहिए। अब 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 10 लगे, 20 लगे, 40 लगे, आप कहीं नहीं जा सकते। और जब ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो तो परम सत्ता है, वो तो जानती है कि इसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये यहां से यहां तक का रास्ता क्षण भर में हो जाता है। फिर क्या घटना घटती है, जब कोई व्यक्ति जब अंध गुफा को पार कर लेता है, गुरु पर समर्पण करके ही किया जा सकता है, नहीं तो यमराज नहीं जाने देते। केवल क्योंकि उस समय तो गुरु का नामो निशान भी नहीं होता ना, तो उस समय गुरु पर समर्पण करना और भी मुश्किल होता है, वहां तो प्राण निकलने का भय है। लेकिन जब हम ये देखते हैं, यमराज ये देखता है कि गुरु तो इसको नजर भी नहीं आ रहा, और गुरु जानबूझकर वहां नजर नहीं आते, क्योंकि यमराज को ये परीक्षा लेनी होती है कि ये गुरु पर अपने प्राणों को सौंप सकता है कि नहीं। तो गुरु नहीं दिखते वहां पर, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य है, मुझ पर समर्पित हो जाए तो मैं पार कर दूं इसे। लेकिन वो तो डर रहा है, गुरु नामो निशान नहीं है, और यमराज इसी बात की परीक्षा लेता है। ये सच्चा, यही है सबसे बड़ा परीक्षण। इस परीक्षण को जो पार कर लेते हैं वो आत्मचेतन होते हैं। और आत्मचेतन होने से पहले जो घटना घटेगी
और वो सबके साथ घटेगी, और वो निश्चित है, और वो ये होगी कि जिस गुरु पर आपने अपने प्राणों को सौंपा है, आत्म चेतन होने से पहले, आत्म जागृति होने से पहले वो स्वप्न में आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार किसी के जीवन में 2 या 3 या 4 गुरु होते हैं। हमने किसी को समर्पण किया, ठीक है, अब नहीं पता चलता कई बार कि कोई व्यक्ति चेतन हो जाए समर्पण करके, उसका ध्यान लग जाए, उससे कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो वो 4 गुरुओं के नाम लेगा कि पहले ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे, लास्ट में ये रहे, मेरा ध्यान लगने लग गया। तो उसको पूछेगा आपको आत्म चेतन किसने किया? तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए कि सभी का हाथ रहा है, सभी का हाथ रहा है। तो ये कंफर्म करने के लिए गुरु कि तुम्हारे वो हृदय में है और वही तुम्हारी आत्म चेतना का कारण है, वो तुम्हारे स्वप्न में आके तुम्हारे हृदय चक्र, ये द्वार को खोलने वाला गुरु है। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ये खुलता है, ये जो हृदय चक्र जिसे बोलते हैं ना, अनाहत चक्र, ये खुलता है, ये घूमता है और फिर उसके बाद इंद्रियातीत ध्यान लगता है। जब तक व्यक्ति का इंद्रियातीत ध्यान नहीं लगता, उसे नहीं मालूम कि ध्यान क्या होता है। इस संसार में इतने लोग बोलते हैं ध्यान करो, सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जिसका इंद्रिया अतीत ध्यान लगता है, आत्म चेतना के बाद ध्यान लगता है, केवल वही जानता है कि योग क्या है, केवल वही जानता है गुरु क्या है, केवल वही मुक्ति का पात्र है, केवल वही है जो जीवन और मृत्यु से मुक्त होगा। हाँ, आत्म चेतना के बाद एक यात्रा है, क्योंकि आत्म जब चेतना होती है तो पूर्णता प्राप्त करने में उसे समय लगता है, जैसे 12 वर्षों का समय लग सकता है। लेकिन ये अंध गुफा सबसे खतरनाक, जिसमें मृत्यु भय है, फोबिया है, गुरु पर अविश्वास प्रकट होता है, गुरु नजर नहीं आता है, भयंकर माहौल रहता है उस समय। तो आप अगर साधक हो तो पहला पड़ाव माया का, जब शरीर वीक होगा, बीमारी आएगी या सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसके बाद भी आप टिके रहोगे, नाम जपते रहोगे, जपा जाप आ जाएगा और आप अंतर्मुखी हो जाओगे। फिर मृत्यु भय आएगा और उस मृत्यु भय को पार करने के बाद यमराज वो द्वार खोल देते हैं जिसके आगे अमरता है। वो नचिकेता गया था ना कि यमराज से पूछ रहा था मृत्यु के बाद क्या है बताओ, तो वो कहते हैं इससे आगे मत पूछ, वो नचिकेता तुम हो जाओगे। नचिकेता ना तो पहले था और ना ही आखिरी होगा। आप भी जब उस द्वार को पार करोगे तो यमराज ही इस द्वार को खोलते हैं। और लिटरली जब मैं हृदय क्षेत्र में था, जब मैं इस क्षेत्र को पार कर रहा था, आत्म चेतना के बाद मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ था, उस समय मैं ध्यान में यम की स्तुतियां गाता था और सत्य के प्रति ऐसा प्रेम जागता है। वो जो ये 5 यम है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उसके प्रति ऐसी जागरूकता आती है। वो एक ही बार जीवन में सिद्ध होता है, एक ही बार होता है बस। जैसे नियम है ना, 5 नियम है, शौच है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, तप है, स्वाध्याय, ये सब वो रोज करना पड़ता है आपको। वो नियम है, वो जीवन चलाने के लिए। सूर्यास्त, उदय सूर्यास्त होता है जैसे, तो नियमित जो आपको यम का पालन करना पड़ता है वो नियम है। लेकिन यम एक ही बार जीवन में सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मा एक ही बार चेतन होगी। जैसे आत्मा चेतन होगी, सत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा आपके अंदर, राम प्रतिष्ठित हो जाएंगे आपके अंदर। राम ही आत्मा है, राम ही सत्य है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज का ये जो सत्संग है, स्वयं की खोज, अंध गुफा, आप इससे जब गुजरे तो घबराए नहीं और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। चाहे गुरु का नामो निशान न दिखे वहां पर, फिर भी गुरु पर विश्वास रखें, डरे नहीं और नाम जपें अपने गुरु का। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सत्संग आपके लिए सहायक हो और आप साधना में आगे बढ़ें। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं अकेला ही काम करता हूँ, बस अभी कोई बड़ी टीम तो है नहीं, तो प्रोत्साहन बढ़ाएं और कोशिश करें कि कमेंट भी करें अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो। और मैंने एक पुस्तक भी लिखी है साधकों के लिए, जो साधक हैं, साधना करते हैं, उनके लिए मैंने एक तुरिया चेतना तक ये पुस्तक लिखी है, आवाहन आत्म जागृति का। इसमें गुरु की जानकारी है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। तो 1 मिनट का इसका मैं एक ये चला देता हूँ,
वीडियो है, ट्रेलर है, देख लीजिए। और आप इसे लेना चाहें तो अमेज़ॉन से भी ले सकते हो और मुझसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे स्वयं की खोज में। कुछ ऐसा मैं टॉपिक लेके आऊँगा जो साधना में आपका सहायक हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8772111139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, जप अजप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8772111139 पर। जय श्री गुरुदेव जी।